हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100 परसेंटाइल इन बोर्ड्स एंड सीयूईटी। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, बट हर एक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। देखिए, एक टाइम था जब आप बोर्ड्स में अच्छी परसेंटेज लेके बहुत अच्छे कॉलेजेस के अंदर, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते थे, बट अभी वो टाइम जा चुका है। पिछले 2-3 सालों में ऐसा नहीं रहा। अब अगर आप बोर्ड्स में अच्छी परसेंटेज रहते हो, इसके साथ साथ आपको सीयूटी में भी अच्छा स्कोर करना होगा, सो दैट कि आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, बहुत अच्छे कॉलेजेस मिले, है ना। और उसके बाद आपका बहुत ज्यादा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो बेटा जी, आपको इस तरह से मैनेज करना है कि आपके बोर्ड्स की पढ़ाई भी अफेक्ट ना हो और सीयूटी भी अफेक्ट ना हो। ये ना हो कि आप लास्ट टाइम पे बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट करोगे सीयूटी के लिए, या बिल्कुल लास्ट टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करोगे बोर्ड्स के लिए, और फिर तुम बोलोगे सर परसेंटेज खराब हो गई, सर अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें इसकी बात करेंगे किस तरह से आपको करना है और क्या हमारी साइड से आपके लिए सॉल्यूशन रहेगा। सबसे पहले एक बार मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं। देखिए, बोर्ड्स का सिलेबस डिसाइडेड है, पिछले 2-3 सालों से सेम है, और सीयूटी का सिलेबस भी पिछले 2-3 सालों से सेम है, बट अभी का नहीं पता है हमें कि अभी क्या है। हम मान के चले कि पिछले जो 2-3 सालों से सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। कुछ देखिए, बोर्ड्स करवाया जाता है सीबीएसई के द्वारा और सीयूटी करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, ठीक है ना। तो इतनी जल्दी पैटर्न चेंज नहीं होते हैं। एक बार मैं सीबीएसई की डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। सीबीएसई में हमारे 10 चैप्टर आते हैं: सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैलोल्केन, हैलोरिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स। ये 10 चैप्टर हैं और ये इजी चैप्टर हैं। जब आप बोर्ड्स के लिए इनको प्रिपेयर करें तो आप मेक श्योर करो कि ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। ये इनकी चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आ जाते हैं कहां पर, सीयूटी के सिलेबस पर। सीयूटी का सिलेबस बहुत ज्यादा सेम है, बट हाँ कुछ चैप्टर हैं जो हार्ड हैं, तभी सीबीएसई वालों ने उनको रिमूव भी किया है। वो कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर हमारे पास सॉलिड स्टेट, इसके बाद हमारे पास आता है सरफेस केमिस्ट्री, पूरे थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, बहुत टाइम लगता है इनमें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट से एक अलग से समुद्र बनता है। इसके बाद हमारे पास आता है पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो 2 फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर हैं, 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर हैं, और 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर हैं सीयूटी में। तो अब क्या करें सर? बेटा जी, सबसे पहली बात तो डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। बेटा, जब आपका बोर्ड्स का पैटर्न है उसमें क्या होगा, बोर्ड में अगर मैं बात करता हूं तो बोर्ड में 2 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो होंगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। और सिमिलरली अगर मैं आपके पैटर्न की बात करता हूं फॉर सीयूईटी एग्जाम, सीयूईटी में पैटर्न क्या रहने वाला है? सीयूईटी में आपका प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, ठीक है। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, और अप्रोक्स आपके 40 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आपके 45-50 होते हैं, और उसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं, तो उनको सही करके आपको 200 मार्क्स मिलते हैं। और देखो बेटा, पिछले 2 सालों से तो बहुत इजी पेपर आया है सीयूटी का भी, बट वो इजी उन्हीं के लिए होता है जो पढ़ते हैं। तो पहले आपको 10 चैप्टर बोर्ड्स के लिए पढ़ने हैं, और फिर आपको 6 चैप्टर एक्स्ट्रा सीयूटी के लिए भी पढ़ने हैं। तो एक बार पेपर के पैटर्न की बात करूं तो जो आपका सीबीएसई का पैटर्न है उसमें सब्जेक्टिव होगा, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे लिखने वाले। ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें एमसीक्यूज होंगे, रीजन असर्शन होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड क्या करूंगा कि आपका फोकस होना चाहिए मेन बोर्ड्स पे, क्योंकि उधर चैप्टर 10 है ना। सॉल्यूशन क्या है इसका कि आप बोर्ड्स में आपके पास 10 चैप्टर हैं, और फिर इसके बाद आपके पास सीयूटी में 10+6 है, और मोस्टली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना वो इन 10 से बनते हैं। तो बोर्ड को बहुत अच्छे से करोगे, और इनमें से अगर एक आध चैप्टर आप छोड़ भी देते हो सीयूटी वाले एक में से, तो चल जाता है, क्योंकि आपके पास 45-50 क्वेश्चन रहते हैं, तो आपके पास चॉइस है अच्छे से। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बुक आपने कौन सी पकड़नी है, एनसीईआरटी बुक पकड़नी है, पुराने वाली, ठीक है। बोर्ड्स वाले चैप्टर अच्छे से करते चलो, और कोशिश करो कि देखिए जो आपका मंडे टू फ्राइडे है, इसमें आप बोर्ड्स के लिए जा रहे हो, और जो आपका सैटरडे संडे है
उसमें आपने मंडे टू फ्राइडे क्या पढ़ा उसके अच्छे से रिवीजन करो, और जो आपके एक्स्ट्रा चैप्टर हैं उसमें आप सीयूटी को भी देखो। तो इस दिन आप लोगों ने बोर्ड्स प्लस सीयूटी देखना है। अब मैं बात करता हूं, देखो 3 तरह की केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये तीनों अलग अलग चीज डिमांड करती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, फॉर्मूलाज पे एक्स्ट्रा फोकस करना है एंड कैलकुलेशन अपनी सुधारनी है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट, कह सकते हो रेक्टिफिकेशन है थोड़ा। उसमें एनसीईआरटी की जो टेबल है, एनसीईआरटी के जो चार्ट है, एनसीईआरटी के जो एक्सेप्शंस हैं, उन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे सही से। इसमें मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जाओ, ठीक है ना। अब बात आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमेशा मैं एक ही बात बोलूंगा, 7 चैप्टर हैं, पूरी बुक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और सबसे ज्यादा बच्चे डरते भी ऑर्गेनिक से हैं। तो सबसे पहले बेसिक करो। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक आपका 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे भी लेता है। पहले बेसिक करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद चैप्टर वाइज जाओ। चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ो, सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको, मैम क्या पढ़ा रही हैं, या आपकी एनसीईआरटी बुक किस तरह से है, और उसके बाद जाओ टॉपिक वाइज, और फिर आप देखोगे कि आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से, ठीक है बेटा। एक्स्ट्रा फोकस करने हैं एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज पे, क्योंकि वो एनसीईआरटी की तरफ से डिसाइडेड बुक है, उससे जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब मेरी तरफ से आपके, हमारी तरफ से आपके लिए क्या सोल्यूशन है कि आपका एक वीकेंड बैच हमने सीयूटी का स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इस यूट्यूब चैनल पर भी आपके लिए बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है। जो बच्चे चाहते हैं डेडिकेटेड स्टडी करना, हाँ सर मुझे रेगुलर क्वेश्चन चाहिए, मुझे रेगुलर नोट्स चाहिए, सर मुझे रेगुलर आपसे पढ़ना है, तो होता ना एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी हो जाती है। आप देख पाओगे कि बाकी बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मैं कहां पर गलतियां कर रहा हूं, मैं कहां पर गलतियां कर रही हूं। तो और अभी अनअकैडमी पर 20% ऑफ चल रहा है हर एक सब्सक्रिप्शन पर, और जनरली ये जो ऑफ होता है वो 5% ऑफ होता है। आप बोर्ड्स के लिए पैसा देके सीयूटी फ्री में पढ़ सकते हो जब आप कॉम्बो लेते हो। जितनी बोर्ड्स वाले सब्सक्रिप्शन की प्राइस है उतने में ही आपका बोर्ड्स एंड सीयूटी का आ जाता है। और अनअकैडमी पे अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो कभी भी आपको कोड लगाना चाहिए बीपी लाइव। बोर्ड्स के लिए आपको एक टीम पढ़ा रही है पूरी, और सीयूटी के लिए आपको पूरी टीम पढ़ा रही है। सीयूटी में अभी रिसेंटली 1 जुलाई को ही, क्योंकि वीकेंड बैच है तो ज्यादा सिलेबस आगे नहीं गया है, इसमें आपको बायो पढ़ा रहे हैं स्मृति मैम, मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं विशाल महाजन सर, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे सुनील जांगड़ा सर, और केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं मैं भारत पंचाल। कम टू द पॉइंट। इसके अलावा जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूटी में, आपके लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, ये भी बहुत अच्छे से साथ के साथ प्रिपरेशन हो रही है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बेटा जी जुट जाइए, और कब से आप लोग सोच रहे हो पढ़ाई स्टार्ट करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट देखिए हर एक यूनिवर्सिटीज के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, सो दैट कि उनके बारे में भी आपको हम टाइम टू टाइम बताते रहें कि बेटा जी इसमें इस तरह से एडमिशन लेना है। और बेटा जी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, कमी सिर्फ आपकी तरफ से आ रही है। जल्दी से ज्वाइन कीजिए बैचेस को, मिलते हैं क्लासेस में, और फोड़ते हैं आपके बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी एग्जाम्स को भी।